have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. इजराइल और लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की खबरों के बीच बैकएंड पर दोनों पक्षों में टेंशन अब भी जारी है, क्योंकि 24 नवंबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। बताया जा रहा है कि ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला था। हालांकि इसके बाद 25 नवंबर को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान में एक छोटा जमीनी ऑपरेशन शुरू किया। ये घटना पिछले 50 सालों में चौथी बार है जब इजरायली सैनिक खुलेआम लेबनानी जमीन पर दाखिल हुए हैं। इससे पहले 2006 में 34 दिन के इजरायल लेबनान युद्ध में ऐसा हुआ था। तो ताज़ा हालात के बीच आइए जानते हैं कि 2006 के इजरायल लेबनान युद्ध के दौरान क्या हुआ था। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। वैसे पिछले साल 7 अक्टूबर से इजरायल और हमास के बीच जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जारी है। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले करता है। हालांकि हिजबुल्लाह कहता है कि अगर इजरायल सीज फायर का ऐलान कर दे तो वो हमले रोक देगा। बहरहाल इस लड़ाई की वजह से अब तक करीब 3500 लेबनानी मारे जा चुके हैं, 12 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और इजरायल की तरफ भी इन हमलों की वजह से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस युद्ध की शुरुआत 1982 में हुई जब इजरायल ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को कमजोर करने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। उस समय PLO का मकसद इजरायल के खिलाफ लड़ाई करके फिलिस्तीन को आज़ाद कराना था और वो लेबनान की जमीन का इस्तेमाल हमलों के लिए करते थे। इजरायल का ये हमला धीरे धीरे 18 साल के कब्जे में बदल गया, जिससे हिजबुल्लाह का गठन हुआ। ईरान समर्थित ये संगठन लेबनान से इजरायल को हटाने के लिए बना। हिजबुल्लाह की लड़ाई के चलते इजरायल को 2000 में लेबनान छोड़ना पड़ा। हिजबुल्लाह ने इसे अरब दुनिया की पहली जीत बताया, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही। फिर 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने सीमा पर इजरायली गश्ती दल पर हमला किया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और 2 को पकड़ लिया गया। हिजबुल्लाह ने मांग की कि इन सैनिकों के बदले लेबनानी कैदियों को रिहा किया जाए। इजरायल ने इसे युद्ध का ऐलान माना। इस एक्शन का फौरन रिएक्शन हुआ। 13 जुलाई 2006 को इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमला शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने लेबनान को समुद्री घेराबंदी में ले लिया और बेरूत हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। एसोसिएटेड प्रेस की 2011 की रिपोर्ट में कहा गया कि 2006 के इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान में 15,000 से ज्यादा घर, 640 किलोमीटर सड़कें, 900 बिल्डिंग्स और 350 स्कूल नष्ट कर दिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान में लगभग 7,000 बम और मिसाइल हमले किए। इजरायल ने 119 सैनिक और 43 नागरिक खो दिए, जबकि 250 से 500 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। लेबनानी नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तमाम नुकसान के बाद 14 अगस्त 2006 को सीज फायर लागू हुआ। हालांकि इजरायल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया। इजरायली सरकार की आलोचना हुई कि उन्होंने हिजबुल्लाह की ताकत को कम आंक कर लड़ाई शुरू की। इस युद्ध ने दोनों देशों के हालात को और खराब किया और उसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। वैसे अमेरिका गाजा युद्ध में सीज फायर की लगातार मांग कर रहा है और उसने सीज फायर की संभावना को लेकर उम्मीद जताई है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमें लगता है कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम युद्ध विराम के करीब हैं। लेकिन सीज फायर या युद्ध विराम की बातचीत के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बयान तब आया है जब पिछले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तो आज जो हालात हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि सीज फायर से वक्ती तौर पर भले ही युद्ध रुक जाए, लेकिन क्या फ्यूचर में फिर वही तबाही नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है। For more such informative videos, keep watching Switch.